हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है बाल लीला। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, बचपन में आपने भी माँ या दादी से कई लोरियाँ सुनी होंगी। याद करके एक लोरी लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर एक लोरी लिखा है, धीरे से आजा री अखियन में निदिया आजा री आजा, धीरे से आजा। यह लोरी उदाहरण के तौर पर ली गई है। विद्यार्थी आप कोई भी लोरी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे बच्चों के बढ़ने की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें क्रम से लगाइए। जैसा कि दिया गया है, दौड़कर चलना, घुटनों के बल चलना, पालने में लेटना, स्कूल जाना, गिरते पड़ते चलना, चारपाई या चौकी पकड़कर चलना। तो हमें इसे क्रम में लगाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्रम में लगाया है, बढ़ने की अवस्थाएं निम्न क्रम से हैं, पालने में लेटना, घुटनों के बल चलना, चारपाई या चौकी पकड़कर चलना, गिरते पड़ते चलना, दौड़ कर चलना, उसके बाद स्कूल जाना। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर आपके हृदय में जो भाव के चित्र उभरते हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी स्वयं आप करें। अगला दूसरा है प्रश्न, तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा कमल से दी है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके शरीर की आशा और उनकी आँखों की तुलना कमल से की है। अगला है, बालक राम चंद्रमा को देखकर उन्हें खिलौना समझकर पाने का हठ करती हैं। चंद्रमा को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसा कि मेरे मन में क्या विचार आता है, हमने यहाँ पर लिखा है। आपके मन में जो विचार आता होगा चंद्रमा को देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे मन में यह विचार आता है कि मैं भी अंतरिक्ष यात्री बनूं और चंद्रमा की सैर करने जाऊं। अगला है, कविता से प्रश्न नंबर 1 है, यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है? इसका उत्तर हो जाएगा, यशोदा बालक कृष्ण को पालने में झुलाती है और दुलारते पुचकारते हुए सुलाने का प्रयास करती है। अगला है, वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है? इसका उत्तर हो जाएगा, भगवान को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का जो सुख नंद की पत्नी यशोदा जी को प्राप्त है, वह सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। अगला है, दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाती हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, दाऊ यानी बलराम कृष्ण से कहते हैं कि नंद और यशोदा दोनों गोरे रंग की हैं, तुम काले रंग के कहाँ से आ गए? माँ बलराम को चुगली करने वाला और जन्म से ही धूर्त बताकर कृष्ण को संतावना देती थी। यानी कि जो उनके दाऊ थे, यानी बड़े भैया थे बलराम, वो कृष्ण को चिढ़ाते थे कि जो नंद और यशोदा हैं वो तो गोरे हैं, लेकिन तुम कहाँ से आ गए हो, काले हो। तो वही माँ समझाती हैं कि वो बचपन से ही चुगलीखोर है और कृष्ण को संतावना देती थी। अगला है, माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, बालक कृष्ण बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत माँ यशोदा से करते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमेशा मुझे ही डांटती पीटती हो, दाऊ को कभी कुछ नहीं कहती। बालक कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा प्रसन्न हो रही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर स्पष्ट करके दिखाया है, पंक्ति है, कबहू पलक हरी मूंदी लेत है, कबहू उधर फरकावे। इस पंक्ति का आशय हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में
बालक कृष्ण के सोने का वर्णन है। माँ यशोदा द्वारा दुलराए जाने और पालना झुलाए जाने, लोरी गाने और ऐसे की कई प्रयास श्री कृष्ण को सुलाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में बालक कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेती हैं तो यशोदा उन्हें सोया जानकर लोरी गाना बंद कर देती है। लेकिन नटखट श्री कृष्ण वापस अधर फड़काते हुए रोने लगती हैं। अगला है सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। इस पंक्ति का आशय हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब बालक कृष्ण माँ यशोदा से बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत करती हैं और कहते हैं कि बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं आपका है क्योंकि बाबा नंद भी गोरे हैं और आप भी गोरी हैं, लेकिन मैं काले शरीर वाला न जाने से कहाँ आ गया। उनकी इस बात को सुनकर सभी ग्वाले मेरा मजाक उड़ाती हैं। माँ से ये सारी बातें कहते हुए श्री कृष्ण जब आसे हो जाती हैं तो माँ मुझे सौगंध है, यानी कि मुझे गायों की सौगंध है कि मैं तुम्हारी ही माता हूँ और तुम मेरे ही पुत्र हो। यानी जब श्री कृष्ण कहती हैं कि माँ मुझे बलराम दाऊ चिढ़ाते हैं कि आप भी गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं, लेकिन मैं काला हूँ और सभी ग्वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो माँ बोलती हैं मुझे गायों की सौगंध है, गोधन यानी गायों की सौगंध है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। अगला है अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इसका आशय हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास बालक राम और उनके अन्य 3 भाइयों के बाल रूप और बाल लीला का वर्णन करते हुए भाव विभोर होकर कहते हैं कि अवधेश यानी दशरथ, राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे मन मंदिर में सदा यूं ही विहार करें, अर्थात वे उनकी इन सुंदर छवि को अपने मन में सदा के लिए बसा लेना चाहती हैं। यानी पंक्ति क्या है, अवधेश के बालकचारी, अवधेश यानी राजा दशरथ के 4 बालक कौन कौन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यानी सदा यानी हमेशा, तुलसी यानी तुलसीदास, मन यानी मन में, मंदिर में बिहरे यानी कि मन में सदा के लिए बसा लेना चाहती हैं कौन, तुलसीदास। अगला है कबहू ऋषियाई कहे हठी कै पूनी लेत सोई जे ही लागी अरे। यानी प्रस्तुत पंक्ति में कवि तुलसीदास ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों की बाल लीला का वर्णन करते हुए उनकी हठी स्वभाव का चित्रण किया है। वे लिखते हैं कि 4 बालक एक पल कुछ और तो दूसरे पल कुछ और मांगते हैं, वे जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानती हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है पद में आए निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कान्ह, श्याम, दुर्लभ, द्युति, अवधेश, शशि, इसका हमें तत्सम रूप लिखना है। ये हमारा क्या है, तद्भव रूप है। तो कान्ह का हो जाएगा कृष्ण, श्याम का श्याम, दुर्लभ का दुर्लभ, द्युति का युति, अवधेश का अवधेश, शशि का शशि। अगला है दूसरा, मंजूल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा मंजूलता बना है। इसी प्रकार कुछ विशेषण शब्दों को खोजकर उन्हें भाववाचक संज्ञा में बदलिए। जैसा कि हमने यहाँ पर शब्द लिखा है स्वाभाविक, प्रखर, कोमल, स्वच्छ, कठोर, वास्तविक। इसमें हम ता जोड़कर विशेषण बना यानी कि भाववाचक बनाएंगे। तो स्वाभाविक धन ता बराबर स्वाभाविकता, प्रखर धन ता बराबर प्रखरता, कोमल धन ता बराबर कोमलता, स्वच्छ धन ता बराबर स्वच्छता, कठोर धन ता बराबर कठोरता, वास्तविक धन ता बराबर वास्तविकता। ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि दिया गया है कि विशेषण शब्दों की मदद से यानी कि विशेषण शब्दों को खोजकर उन्हें भाववाचक में बदलिए। ता प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। यानी कि ये जो हमारा स्वाभाविक शब्द है ये विशेषण है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़कर
यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाया है। अगला प्रश्न है, बिंब शब्द में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिबिंब शब्द बना है। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। यानी कि देखिए इसमें बोला है उपसर्ग। उपसर्ग होता है जो आगे लगता है, हमें आगे यानी शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो इसका हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर शब्द लिखा है, क्रिया, उपकार, मान, एक, उत्पन्न, हार। इसके आगे उपसर्ग क्या लगाना है हमें? प्रति। तो हो जाएगा प्रतिधन क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, प्रतिधन मान बराबर प्रतिमान, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, प्रतिधन उत्पन्न बराबर प्रत्युत्पन्न, प्रतिधन हार बराबर प्रतिहार। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।